बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है वो शुरू हो गया है और ये जो हमारा सेशन है ये सेशन में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। डोंट यू वरी, जिन लोगों का मिस हुआ तो उनको मिल जाएगा। एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सम एमसीक्यू रिलेटेड विद एटम मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो मेरा पहला एमसीक्यू है, आप लोग साथ साथ मुझे बताते जाएंगे। मेरा पहला एमसीक्यू है दैट इज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, पहला ऑप्शन है मैटर, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है बोथ एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग बोलें क्या है? मैटर। मैटर, गुड। मैटर करेक्ट ऑप्शन हमारा मैटर है। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव एक बात याद रखें, ये आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर बड़े सिंपल से आगे जा रहे हैं, तो ये उस लेवल के एमसीक्यू बाज़ दफा सिंपल आते हैं, तो हमने इस बात का ख्याल करना है, हमने हर वो चीज क्लियर करनी है इंशाल्लाह जो आपके एसएस एग्जाम के अंदर आएगी। ठीक है। एटम इज डिराइव फ्रॉम वर्ड्स। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड्स है, जर्मन वर्ड्स है, फ्रेंच वर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा इसमें? ग्रीक। करेक्ट ऑप्शन हमारा ग्रीक वर्ड है। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है सबको, क्या है? C6H12 और O6। तो C6H12O6 को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सबको अब जब जमा करेंगे तो हमारे पास सिंपल, इसको जमा करें 6 और 6 12 और 12 और 12 24। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन एक, मतलब फिर ए ऑप्शन बनेगा, दैट इज 24। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड में न्यूट्रॉन की तादाद क्या है? तो हमने क्या करना है, इसमें माइंड कैलकुलेशन करनी है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 एटम है और हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सल्फर है 1 एटम। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, मैस नंबर होता है 32 में से 16 माइनस करें तो 16 आगे सल्फर के अंदर 16 न्यूट्रॉन है। सल्फर के अंदर हमारे पास 16 न्यूट्रॉन है और हर ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। जब हर ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है तो फिर हमारे पास 4 ऑक्सीजन में 32 न्यूट्रॉन है। जब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास बनेंगे 48। 16 और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 48 बनेंगे। तो हम जब देखेंगे हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है, दैट इज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नन ऑफ दीज। याद रखना आइसोटोप्स की कुछ चीजें सेम होती हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल सेम होती है, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैस नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सिंबल डिफरेंट होती हैं, स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, नेचुरल अकरेंस, नेचुरल अबंडेंस डिफरेंट होती है। तो आइसोटोप हैव डिफरेंट, क्या ऑप्शन बनेगा? नन ऑफ दीज। वेरी गुड, नन ऑफ दीज विल बी आवर ऑप्शन। ये हमारा नन ऑफ दीज ऑप्शन बन जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इन 5 एमसीक्यू के ऊपर, तो इन 5 एमसीक्यू के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इनमें से किसी जगह पे किसी का कोई मसला है किसी जगह पे? 4 नंबर सर। 4 नंबर, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मसला पूछना है, ये हमारी डिस्कशन टाइप की क्लास है। ठीक है। तो उसमें हम जिसने जहां पे इशू है, ये नहीं शर्माना कि मुझे आसान वो नहीं आता। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मैस नंबर 32 है। मैस नंबर 32 है।
तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 आते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन होते हैं मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 16 न्यूट्रॉन आते हैं इसमें, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 16 न्यूट्रॉन आते हैं, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मैस नंबर 16 होता है। इसमें हर ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन आते हैं। हर ऑक्सीजन में जब 8 न्यूट्रॉन आते हैं, 4 ऑक्सीजन में 32 न्यूट्रॉन है, 32 ऑक्सीजन के अंदर हो गए और 16 सल्फर के अंदर हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल हमारे पास बनते हैं जी 48। 48 हमारा ऑप्शन है जी, ठीक है, ठीक है सर। 48 हमारा इसमें ऑप्शन आता है जी। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं जी, नेक्स्ट उस पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है जिसपे हम मूव करेंगे। मेरे ख्याल में हमारी पहले वाली मीटिंग एंड हो गई है, अब हमें नई मीटिंग करनी पड़ेगी, और इसको हम दोबारा से शेयर करते हैं आपके साथ। इसमें फिक्रमंद नहीं होना, ये टाइम के साथ साथ चीजें रेक्टिफाई होती जाएंगी, ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाएं जी। आवाज आ रही है सब लोगों को? जी सर। यस सर। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाएं। एमसीक्यू नंबर 6 कहता है, एमसीक्यू नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार हमारे पास ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनका मैस नंबर सेम हो, ठीक है। आइसोबार के बारे में क्या ट्रू है? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। नहीं, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 और नाइट्रोजन, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आइसोबार है हमारे पास, ठीक है। जो आइसोबार होते हैं ये हमारे पास नाइट्रोजन 14 ये आपस में आइसोबार हैं जी। अब आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम नहीं होती आइसोबार की? क्योंकि आइसोबार के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। दे हैव सेम सिंबल, सिंबल भी इनके सेम नहीं होते, आपके सामने मैंने लिखा है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होते। क्यों? कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन 14 में 7 न्यूट्रॉन है। तो इनमें क्या चीज सेम, इनके बारे में क्या चीज ट्रू है जी? इनमें से इनके बारे में कोई चीज ट्रू नहीं है जी। हमारा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन जी। समझ आ रही है आप लोगों को? जी यस सर। यस सर। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोटोन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है। तो आपने जल्दी जल्दी माइंड कैलकुलेशन करनी है। कार्बन 12 के अंदर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन एट 16 के अंदर हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है, तो ये तो आपस में आइसोटोन नहीं है। हमारे पास नाइट्रोजन 14 में 7 न्यूट्रॉन है। सोडियम 23 के अंदर हमारे पास 12 न्यूट्रॉन है। इसी तरह कार्बन 14 में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन 16 में भी हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मैस माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमारा पास जब पहले दो नहीं है तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा जी। इज इट क्लियर? यस सर। आइसोटोन होते हैं ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं जी। आइसोटोन की याद रखना, सिंबल भी सेम नहीं होती, आइसोटोन के मैस नंबर भी सेम नहीं होते, एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं होते, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होती। सिर्फ सेम होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। होगी बात बेटा? आगे आओ। यस सर। आइसोटोन हैव डिफरेंट। आइसोटोन में क्या चीज डिफरेंट होती है? देखो, आइसोटोन के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएंगे और
प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे। आइसोटोन के जरा गौर करें, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, तो इनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास भी इट्स अ वेरी गुड एमसीक्यू। बेटा क्या इसमें होगा? आइसोटोन हैव डिफरेंट व्हाट? All of them. क्या All ऑप्शन of these. बनेगा? ऑल ऑफ D. दी। क्या बनेगा जी? ऑल ऑफ All दीज of हमारा these. ऑप्शन बनेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम आइसोटोपिक नंबर? अच्छा, पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आइसोटोपिक नंबर होता क्या है। आइसोटोपिक नंबर होता क्या है? आइसोटोपिक नंबर हमारे पास होता है जी, आइसोटोपिक नंबर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, उसको आइसोटोपिक नंबर कहते हैं। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक है। आइसोटोपिक नंबर का फार्मूला होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इसको आप कहते हैं, इसका जो आंसर है इसको आइसोटोपिक नंबर कहते हैं। बेटा कार्बन 12 है, कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हमारा आंसर आएगा 0। ऑक्सीजन 16 में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर तो इन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन आएगा 0। इन दोनों का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बराबर है, मतलब दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम है। लेकिन ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, जरा गौर करना, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, बोथ एंड की बी का भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपको बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपका यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी समझना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखो कार्बन 14 है, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 2 आएगा। नाइट्रोजन 14 में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो हमारे पास इसका आइसोटोपिक नंबर 0 आएगा। इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम नहीं है। कार्बन 12 का आइसोटोपिक नंबर 0 है और नाइट्रोजन 14 का भी आइसोटोपिक नंबर क्या है? 0 है। अब जरा गौर करना, हम गए थे पहले ऑप्शन पे, बाद दफा ऐसे ऑप्शन आते हैं फिर आपको 2 ऑप्शन लगाने पड़ते हैं, ये बड़ी टेक्निकल बात है। आप 2 ऑप्शन बनते हैं तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन पे लगाएंगे, और जब कभी अगर आपके जो उधर टेस्ट होता है उसमें भी कभी इस तरह ऑप्शन बने तो फिर आपने 2 पे लगा कर आना होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं साथ साथ समझाता रहूंगा कि क्या तरतीब है इसकी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या यहाँ तक किसी को Yes, प्रॉब्लम sir. है? No, sir. नो No, प्रॉब्लम। sir. कौन सा No. एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है? No, sir. स्टार्ट वाले No, sir. No, sir. कौन से बारे में? आगे जाएं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 10 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 पे आते हैं कि इसको जरा देखते हैं क्या है। ये टाइम के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने परेशान नहीं होना, टाइम के साथ चीजें और बेहतर होती जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत प्रॉपर सेशन तैयार करता हूँ। ये आप लोगों से जो बहुत ही कम से हमने पैसे लिए हैं ना, ये इस एफर्ट के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आपके लिए प्रॉपर स्लाइडिंग तैयार करता हूँ, प्रॉपर चीजें आपको मैं रिटन मटेरियल भेजूंगा, वो आपने खुद स्टडी करना है। फिर यहाँ पे कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, हर चीज हर एंगल से आपको मैं क्लियर करूंगा, डोंट यू वरी। ठीक है, और फिर जब पूरा चैप्टर कर लूंगा उसके प्रैक्टिस हम स्क्यू दे दूंगा, अलॉन्ग विद की खुद करेंगे, और फिर उसका टेस्ट भी करूंगा। आपके लिए मैं यही कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, जो लोग मेरे साथ पहले भी उन्होंने काम किया उनको पता है, जब हम काम करते हैं फिर क्वालिटी काम होता है। एमसीक्यू नंबर 10 पे आ जाएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज? कौन सी आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज है? आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी कैसी होती है? आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी ऐसी स्पीशी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। याद रखना, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी हो सकती हैं, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी हो सकती हैं दोनों पॉजिटिव, हो सकती हैं दोनों नेगेटिव, हो सकती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकती है एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल एक नेगेटिव, ऐसा हो सकता है, और हो सकती है एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, +1 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 10. क्या भाई 10? नियान में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक है। Yes, sir.
हेलियम में जी हेलियम का बिल्कुल। एटॉमिक नंबर 2 होता है, +2 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। ओ, हाइड्रोजन का जी एटॉमिक बिल्कुल। नंबर 1 होता है, +1 0 है, एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन ऊपर +1 है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, लेकिन ऊपर +1 है, 18 +1 का मतलब ये है 18 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लेकिन -1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों है? 18. 18 आप बताएं मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज? All of All of these. ऑल ऑफ दीज, इट्स गुड। थोड़ा सा एक बात याद रखना, थोड़ा सा मसाइल आएंगे बाद दफा कभी कभार बारिश शारिश में, तो वो मेरे पार्ट में नहीं होते, वो मैं आपसे एडवांस में उसका एक्सक्यूज करता हूँ, मेरे पार्ट में नहीं होते। ओके मैं मतलब उसको इट्स पहले ओके। हर चीज तैयार की होती है, वो जो मेरे कंट्रोल में ना हो तो फिर वो आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, वो इंशाल्लाह हम किसी दूसरे ओके टाइम पे कर लेंगे, डोंट यू वरी, ठीक है? ओके सर। कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 आर, अब जरा गौर करना, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 क्या है? आइसोमर है जी। आइसोमर याद रखना, एक तो आइसोमर ऑर्गेनिक वाले होते हैं, एक इनऑर्गेनिक के आइसोमर भी होते हैं, एक न्यूक्लियर आइसोमर भी होते हैं। न्यूक्लियर आइसोमर वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी Yes, sir. एनर्जी सेम हो, Energy जिनके same. न्यूक्लियाई की एनर्जी सेम हो, जिनकी स्टेबिलिटी सेम हो। अब कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 की स्टेबिलिटी सेम नहीं है, स्टेबिलिटी इनकी सेम नहीं है, नहीं है। ये आइसोमर नहीं है जी। आइसोबार वो होते हैं इनका मैस नंबर बराबर नहीं है। आइसोटोन वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बराबर नंबर में नंबर ऑफ। तो कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन है? Carbon 12 में सर 6. 6। ऑक्सीजन 8 16 में कितने हैं? 8 ये आइसोटोन भी नहीं है। 8 क्या ऑप्शन बनेगा? None of these. नन ऑफ दीस। क्या ऑप्शन बनेगा जी? नन ऑफ दीस। एमसीक्यू नंबर 12 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोडायाफर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोडायाफर? एक बात याद रखना, जो मटेरियल मैं आपको कराऊंगा ना उसको अपने पास लिखते जाना है। लिखने जाने का मतलब है कि सर ने ये कराया है, और इंशाल्लाह जो आपका एसएस एग्जाम होगा इस पोर्शन से कोई एमसीक्यू बाहर से नहीं होगा, मतलब ये एमसीक्यू नहीं होंगे लेकिन जी ऐसे सर होंगे लाजमी, उस पोर्शन से बाहर नहीं होंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ पहले लेक्चरशिप की तैयारी की है वो इस बात के आई विटनेस हैं कि इनको मैंने एंड पे कहा था मेटलर्जी पढ़ना, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बाज दफा ऊपर लेवल पे हमारे भी दोस्त होते हैं जो इस लेवल के एग्जामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमें आइडिया होता है कि किस किस लेवल के चीजें। मुझे तो फॉलोइंग अगर आइसोडायाफर, क्या होते हैं आइसोडायाफर? आइसोडायाफर वो होते हैं जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम। Isotopic number same. आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन माइनस सेम होता प्रोटॉन, है न्यूट्रॉन माइनस Minus proton. वो होता है आइसोटोपिक नंबर। प्रोटॉन अब किसका आइसोटोपिक नंबर सेम है? गौर करना, हेलियम 13 कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 2 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? हेलियम, प्रोटॉन 1 सॉरी ये इसने टाइपिंग मिस्टेक है, ये बेसिकली हाइड्रोजन 13 है। क्या है? Hydrogen. तो 2 माइनस 1, क्या आंसर आएगा? 1। हेलियम 24, हेलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, आइसोटोपिक नंबर है 0। इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम नहीं है, तो ये आइसोडायफर नहीं है। कार्बन 14 6, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, आइसोटोपिक नंबर 2। जी 2. नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, आइसोटोपिक नंबर 0. 0। 0. 0 तो ये दोनों आपस में आइसोडायफर नहीं है जी। नहीं। नहीं है बिल्कुल कार्बन 6 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, आइसोटोपिक नंबर 0। 0. ऑक्सीजन 6 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, आइसोटोपिक नंबर 0। 0. जी तो जिनका 0 आइसोटोपिक नंबर सेम हो वो आइसोडायाफर कहलाते हैं जी। आइसोडाया, C जी option. कौन सा ऑप्शन बना? सी नंबर का सी हमारा करेक्ट इज ऑप्शन बना। करेक्ट सी हमारा, इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर जहां तक किसी को किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो, No, No, sir. sir. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अपने पास टर्में लाजमी लिखा करें। टर्म का मतलब है ना, आप अपने पास लिखें कि आइसोडायफर किसे कहते हैं, आप अपने पास लिखें कि ये किसके पास होते हैं। मैं आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा, डोंट यू वरी। साथ साथ व्हाट्सएप एक्टिव Yes, sir. रहना है, व्हाट्सएप में हम रिटन मटेरियल आपको भेजूंगा। फिर इस तरह लाइव सेशन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लाइव सेशन नहीं किया, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी जी सर रहती हैं, तो वो टेक्निकलिटी आपकी इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, और इंशाल्लाह इसको सर इंशाल्लाह और हम अगले लेवल पे लेके जाएंगे।
MCQ नंबर 13 पे आ सर जाए जी सर जी जी। सर ये आइसोडाइपर और एटॉमिक मासेस सेम नहीं आ रहे हैं, नहीं मतलब सेम ये नहीं आते। हम आइसोडाइफर वो होते हैं जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम हो, जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम हो। आइसोटोपिक नंबर होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। एक स्पीशी का भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना है, दूसरे का भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना है। अगर सेम आ जाए तो आइसोडाइफर होंगे, सेम ना आए तो ओके आइसोडाइफर ओके सर, नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यस MCQ नंबर 13 पे आ जाए। डायमीटर ऑफ एटम इज डायमीटर ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी 0.2. कौन सा 0.2 सर, 0.2 नैनोमीटर, 0.2। डायमीटर ऑफ, अब एटम का जो रेडियस है ना ये एवरेज, अच्छा एक बात याद रखना ये एवरेज है, एवरेज लिया गया है। तो इसमें मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यू है, लेकिन मोर प्रिसाइज जो वैल्यू है ना वो ये वाली है 0.2 0.2 इसको एंगस्ट्राम में भी यस आपने सर। देखना है कि 0.2 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्राम में होता है। बाज दफा एंगस्ट्राम में ऑप्शन दिया होता है। जितनी भी रट्टे वाली चीज है ना, रट्टे वाली, यस सर। इसको अपने पास एक कॉपी पे गट्ठी करनी है आपने, ठीक है। तो जरा ये तो याद करने वाली बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल, यस कौन सा सर। मॉलिक्यूल है जी? HCl, B. HCl इस KBr इज मॉलिक्यूल, HBr दोनों. KBr मॉलिक्यूल सी, नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये मेटल भी फार्मूला यूज होते मॉलिक्यूल हैं नहीं सर, होते, याद फार्मूला यूज रखना। होते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सिर्फ जी सर। नोबल गैसेस होती हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल सिर्फ जी सर। नोबल गैसेस होती हैं। मेटल एक एटम तो ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं सी। कर सकते, उनके बहुत सारे एटम मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। तो जी हमारे पास कंपाउंड ए भी है, कंपाउंड सी भी है। ऑप्शन सी। जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो वो मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बना? सी बना जी। क्या बना? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ठीक ट्रू है अबाउट सर। एटम? Which of the following is true about atom? It is smallest particle of matter. All the atom of same element are like. Atom can neither be created nor destroyed. None of these. See, B option is. none of these. Atom is smallest particle of matter. No. अब smallest particle नहीं है, अब क्वार्क तक बात जा चुकी है। All the atom of same element are alike. एक ही एलिमेंट के सारे एटम लाइक नहीं होते, आइसोटॉप्स आर देयर। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं अब ऐसा भी होता है, एटम डिस्ट्रॉय भी होता है, क्रिएट भी होते हैं। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, इसको भी मैं टिक लगा देता हूं, इसको आपने नहीं देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिगोटॉमिक मॉलिक्यूल? एटॉमिसिटी की बेस पे आपको पता है मॉलिक्यूल की तीन बड़ी टाइप होती हैं। एक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक को कहते हैं मोनोएटॉमिक, एक को डाइएटॉमिक, एक को पॉलीटॉमिक। कुछ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एलिगोटॉमिक होते हैं। एलिगोटॉमिक वो होते हैं जिनमें एटम 3 से 10 के दरमियान हो, जिनमें एटम 3 से 10. 3 से 10 किसके हैं? देखो ऑक्सीजन में तो 2 है, एलिगोटॉमिक नहीं है। ग्लूकोज में ज्यादा है, शुगर में ज्यादा है, मीथेन में 5 है, ये एलिगोटॉमिक है। जिस मॉलिक्यूल में एटम 3 से 10 के दरमियान हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10 हो, वो एलिगोटॉमिक होते हैं। क्या होता है जी? पॉलीटॉमिक। आ रही है आवाज? सेशन के बाद आपने फीडबैक मुझे लाजमी देना है ताकि हम जो नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव करें इस चीज को। जी क्लियर? इसमें इस वाली स्लाइड में किसी कोई मसला हो? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट मेरा एमसीक्यू है। Atom can be neither destroyed. जी जी Sir, atom can be neither created nor destroyed during the chemical reaction. ये तो ला नहीं है। नहीं ये नहीं, फिर से वो तो डाल्टन कहता था, डाल्टन कहता था। ये तो पुराने वक्तों की बात है। अब तो एटम डिस्ट्रॉय भी होता है। मैस कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस। तो वो जो एनर्जी से मैस बनेगा वो एटमों की फॉर्म में बनेगा। जो एटम यानी मैस डिस्ट्रॉय होगा वो एटम डिस्ट्रॉय होंगे बेसिकली। क्लियर? इज इट क्लियर? यस। आप बहुत बिल्कुल इजी चीज भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हमने सबने मिलकर लर्न करना है, ठीक है इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मुझे ये गिला होता है कि
आप लोगों ने रहना बड़ा सीरियस है, थ्रू आउट स्टडी एकदम बड़ा सीरियस रहना है। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 22, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास? जी अच्छा बेटा, इसका आसान सी बात बताता हूं। मॉलिक्यूलर मास का एक फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, हेलो, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, आप बताओ क्या होगा? 44 C 44 और बाद दफा क्या होता है, बाद दफा मोलर मास दिया होता है और पूछा जाता है वेपर डेंसिटी, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है। ओके मॉलिक्यूलर में वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला होता है 20, इसको लिख लो अपने पास कि वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो क्या ऑप्शन बना हमारे पास? क्या ऑप्शन बना? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जिस तरह एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के भी मेथड होते हैं और मॉलिक्यूलर मास को भी डिटरमाइन करने के मेथड होते हैं। लेकिन अब इसमें कौन से मेथड हैं और वोलेटाइल पे कौन सा मेथड लगेगा और उस पे कौन सा लगेगा, ये एमसीक्यू को मैं छोड़ देता हूं, इसके सारे मेथड में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन जो है ना बेसिकली वेक्टर मेयर मेथड है। कौन सा? वेक्टर मेयर मेथड। लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। इन सारों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, आपको रिटन मटेरियल भेजूंगा, आप लोगों ने पढ़ लेना है, फिर जो मसला हुआ मुझसे पूछ लेना है। इसका ऑप्शन बेसिकली वेक्टर मेयर मेथड है, ठीक है। ठीक है सर। What atom was first called by? Democritus. Democritus, yes. 400 BC, you are right. Which first of all determined the atomic masses of element? Berzelius जी सर। Atomic masses Berzelius ने डिटरमिन किए थे, ठीक है, पहली मर्तबा। तो नेक्स्ट जाते हैं जी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? सर एक प्रॉब्लम है सर, ये एटम जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है ना, जो डाल्टन ने यूज किया था मेरे ख्याल में डेमोक्रेट। नहीं, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक है। अच्छा सर, अच्छा, मैं अगले जल्दी जल्दी एमसीक्यू डिस्कस कर लूं फिर। ओके, which of the following element is never used as a standard? Which of the following element is never used as standard for the determination of atomic masses of the element? एलिमेंट के जो मैस है ना, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। कौन से हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड यूज किया गया था हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन को छोड़ के किया गया था ऑक्सीजन, फिर 1961 में किया गया था कार्बन। अब आप मुझे बता दें, which of the following element is never used as standard to determine the relative atomic masses of element? बताएं। डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नन ऑफ दीस। ये 3 एलिमेंट यूज किए गए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले यूज किया गया था कौन सा? हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन यूज किया गया था। फिर बेटा ये मुझसे आपने उसमें पूछना है, सबसे पहले हाइड्रोजन यूज किया गया था, फिर हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन क्यों यूज किया, ऑक्सीजन को हटा के कार्बन क्यों यूज किया। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 7-8 मिनट रह गए हैं मेरी इस मीटिंग के, तो फिर ये मैं एमसीक्यू जरा डिस्कस कर लूं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है सर, इन तीनों के अलावा और कोई नहीं यूज हुआ, ठीक है। रिसेंटली अब कार्बन यूज होता है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। नहीं, नन ऑफ दीस। एटॉमिक मास का होता है मास ऑफ वन एटम। ये बेटा 23 MU होता, फिर बन जाता 23 डाल्टन होता, बन जाता, क्योंकि एक डाल्टन 1 MU के बराबर होते हैं। 23 माइक्रोन होता, ये ऑप्शन बन जाता। तो 1 एटम का मास 23 ग्राम हो सकता है। ये तो मोलर मास है सोडियम का। मोलर मास का मतलब होता है 1 एवोगाड्रो नंबर एटम का मास। तो एटॉमिक इसी तरह आपको कंफ्यूज किया जाता है। एटॉमिक मास सोडियम का 23 MU होते हैं, 23
AM. एमयू बहुत छोटी चीज है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आइसोटोप, यस। मास ऑफ आइसोटोप, यस। नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, यस। किस पे डिपेंड करता है फिर जी? All of एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू relative atomic mass of isotope 1 multiplied by natural abundance of isotope 1 plus relative atomic mass of isotope 2 multiplied by natural abundance of isotope 2 plus relative atomic mass of isotope 3 multiplied by natural abundance of isotope 3 divided by 100। आगे और भी अगर आइसोटोप है तो वो लगाते जाएंगे, ठीक है। इस पे एमसीक्यू कराऊंगा आज की मेरी आखिरी स्लाइड है सर वो तो एवरेज नहीं है जी। एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज अबंडेंस एवरेज एटॉमिक मास नहीं है ना, नेचुरल अबंडेंस होती है उसमें। अच्छा नेक्स्ट बेटा मेरे पास है नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द masses ऑफ एलिमेंट, यानी एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट। तो याद रखना एलिमेंट के एटॉमिक masses डिटरमिन करने के लिए जो मेथड होते हैं कानिजारो मेथड होता है। यस है जी। फिर बेटा दूसरा एक मेथड होता है उसे कहते हैं डिलोंग एंड पेटाइट मेथड। डिलोंग DULONG डिलोंग एंड पेटाइट PETIT पेटाइट मेथड। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म मेथड होता है जी। वेपर डेंसिटी मेथड होता है जी। मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिसिटी मेथड होता है जी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है जी। इसमें जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही बनता है कानिजारो मेथड, बाकी एटॉमिक मैसेज फाइंड करने के मेथड नहीं है। हमारे पास एक ही मेथड है जिसको हम कहते हैं कौन सा मेथड जी? कानिजारो मेथड जी। एटॉमिक मास इक्वल टू बेटा एटॉमिक मास फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, अपने पास याद कर लेना। वो फार्मूला क्या है? 6.4 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी। 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी। इनमें से कोई एक ऑप्शन भी नहीं है तो हम खुद से ऑप्शन बनाएंगे, दैट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अगर आपको कैलोरी में दी हो ना तो इसका फार्मूला, इससे आप एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। आमतौर पे आपको जब दिया जाएगा ना तो ये कैलोरी में नहीं दिया जाएगा, ये जूल में दिया जाएगा। कैलोरी में आपने खुद स्पेसिफिक हीट, कैलोरी में आपने खुद कन्वर्ट करना है। 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी, ये आपका एटॉमिक मास का फार्मूला होता है। The vapor density of a gas is 22 what its molar mass। रिपीट हो गया ये एमसीक्यू बेटा, पढ़ाया आपको जी। कौन सा ऑप्शन है? 44, ठीक है 44। तो दैट्स योर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें अगर किसी को किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सर बहुत अच्छे से समझ आया, लेकिन जो एक एमसीक्यू आपने पिछला छोड़ा है और एक ये जो 23rd है सर, इन दोनों का अगर आप YouTube पे कोई 5 मिनट का 23 वीडियो बना के ये मैं सारे एक्सप्लेन देते करूंगा, डोंट यू वरी हैं। मैडम, सर एक ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट यू वरी। सारे मेथड डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इधर ही एक्सप्लेन करूंगा। यस सर, और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी है कर सर। रहा हूँ ना, ये फिर मैं उस पे भी यस सर, रख दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। इसमें किसी बंदे के पास कोई अच्छी सजेशन हो, देखिए हम सारे बराबर हैं, मैं और आप ऑलमोस्ट बराबर हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो इसमें किसी के पास कोई अच्छी सजेशन हो, कोई ऐसी बात हो, आप लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें जी। सर आज बहुत मजा आया सेशन का। हर बंदा इसमें एक 2-5 सेकंड बात करे बेशक जी। हेलो सर अगर आप सेशन के रिकॉर्ड अपलोड करें तो अच्छा होगा। मैं अपलोड भी करूंगा साथ, लेकिन आपने अपलोड में बाद दफा नहीं भी करूंगा क्योंकि फिर आप लोग लाइव नहीं आते ना। ये फिर देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे साथ पहले भी जिन लोगों ने काम किया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको।
अब आज भी लेट्स सपोज हमारे पास 50 प्लस लोग हैं, लेकिन अभी आए 24 हैं। अब इसमें मेरे पार्ट पे कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। इस तरह नहीं होता, इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। 17 की पोस्ट शुगल में नहीं मिलती, एक बात याद रखना। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू की प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि आपको जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए, और आपको अभी से साथ उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा सर एक क्वेश्चन है। वो कौन से दिन को मैंने बताया हुआ है? नेक्स्ट हमारा सेशन होगा जुम्मे वाले दिन, बुध वाले दिन। व्हाट्सएप पे आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं, और जुम्मे वाले दिन इस चैप्टर का जो बाकी जितना पोर्शन रहेगा ना, उसकी मैं 2 मीटिंग स्केड्यूल करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 30 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं हो सकती। 2 मीटिंग स्केड्यूल करूंगा। इसी तरह एमसीक्यू के थ्रू वो पूरा चैप्टर मैं आपके लिए कवर करूंगा, और आपको रीडिंग मटेरियल भेजूंगा, और वो रीडिंग मटेरियल आपने पढ़ना है। और फिर जब ये चैप्टर के एमसीक्यू इस तरह मैं डिस्कस कर दूंगा, इनमें आगे जो टेक्निक्स आएंगी वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर चैप्टर जो खत्म होगा आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू दूंगा अलॉन्ग विद की, वो खुद आप करेंगे और की से चेक करेंगे, और फिर उसका टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। यानी ये आपके कम से कम सर एक क्वेश्चन 50-60 है। टेस्ट होंगे। यस सर, तो यस सर, इंशाल्लाह। कभी कभी बारिश सर, एक इधर होती है क्वेश्चन- हमारे यहाँ, उसका आपने मैंने कहा कि मैं आधा घंटा पहले से तैयार बैठा होता हूँ। देखिए आपके लिए मैंने प्रॉपर स्लाइडें बनाई हुई हैं, प्रॉपर चीजें बनाई हुई हैं। लेक्चर 2 मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, लेकिन बात ऐसी चीजें होती है ना मेरे कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर थोड़ी सी आप लोगों ने इस पे मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। यस सर। तो सर एक क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। और ये आज हमारा पहला सेशन था, और ऊपर से बारिश वाली था, तो इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग तैयार रहना। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।